हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रीजी इंश्योर में। तो दोस्तों, हम कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातें करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। लेकिन पता है सबसे पहले आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? खुद पर। जी हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी एसेट तो आप खुद हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप हेल्दी और फिट रहेंगे तो आपको अर्निंग के कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जिससे आप एक बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिसके लिए लेना है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको टोटल कितनी कवरेज लेनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कहां से बाय करना है, और फैमिली के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्रीजी इंश्योर को सब्सक्राइब करो और इंश्योर करो कि इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहे, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर डालते रहते हैं और आपको फाइनेंशियली अवेयर होने के लिए हेल्प करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिकल कॉस्ट को कवर करेगी। आपको पता होगा कि आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना बढ़ गया है, जहां कई क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट का कॉस्ट 3 लाख, 5 लाख या 10 से 12 लाख तक भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपके ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर हो जाएगा और आपकी सेविंग्स भी खत्म नहीं होंगी। दूसरा बेनिफिट है, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों के नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां आपको कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। आपको अपनी वॉलेट से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट, अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं और आपके पास कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप कंपनी इंश्योरेंस को टॉप अप कर सकते हैं। टॉप अप क्या होता है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। चौथा बेनिफिट, अगर आप यंग एज में यानी कि 25 से 30 साल में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा। यंग एज में इलनेस की चांसेस कम होते हैं, लेकिन समय के साथ कई सारे क्रिटिकल डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपकी सारी डिजीजेस और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर हो जाती हैं। यहाँ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस और वेटिंग पीरियड को थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का क्लेम पास नहीं होता है। एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस उसे माना जाता है जो आपकी पॉलिसी बाई करने के डेट के 48 महीने के पहले का हो, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्लेम के लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। हर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के वेटिंग पीरियड सेम नहीं होते। तो अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पॉलिसी बाय करने के डेट से 48 महीने पहले की ना हो, या डिजीज कवरेज क्लेम का वेटिंग पीरियड आपने पूरा नहीं किया है, तो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्लेम पास नहीं होगा। यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और जब इसका ट्रीटमेंट का टाइम आता है तो वेटिंग पीरियड पहले ही खत्म हो जाता है। यहाँ हम एक बात कहेंगे कि अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ये बात अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जरूर बताएं। हालांकि स्मोकर्स के लिए प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, पर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को छुपाना नहीं चाहिए, वरना आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती है। पांचवा बेनिफिट, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स, डे केयर बेनिफिट्स, वायरल डिजीजेस बेनिफिट्स जैसे कि कोविड-19। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, आपके आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि वहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी आपको कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल रही है, और वही पॉलिसी बाय करें जिसका नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपके नियर बाय है। सेकंड, पॉलिसी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करती हो। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले का एक्सपेंस, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेंसी, चेकअप, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स एक्सेट्रा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद के एक्सपेंसेस, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेंसी, चेकअप या फिर कोई फिजियोथेरेपी।
कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड 30 से 60 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड 60 से 120 दिन की होती है, तो ये देखना जरूरी है। तीसरा, ये ध्यान दें कि पॉलिसी में डे केयर कवरेज हो। ऐसी कई सारी सर्जरीज होती हैं जिसमें 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल में स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ही घंटों में सर्जरी प्रोसीडियर खत्म हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में डे केयर बेनिफिट्स होना चाहिए। चौथा, पॉलिसी में कैप ऑन कवरेज और को पे कवरेज ना हो। कैप ऑन कवरेज मतलब कवरेज की लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए कवरेज की लिमिट हो 1 लाख रुपए और आपके हॉस्पिटल का बिल आया है 2 लाख रुपए, तो 1 लाख तो आपकी पॉलिसी कवर करेगी, लेकिन बाकी का 1 लाख आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। और को पे कवरेज यानी पॉलिसी होल्डर को मेडिकल एक्सपेंसेस का कुछ % पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हॉस्पिटल बिल आया है 2 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी 90% पे करेगी और 10% आपको पे करना पड़ेगा। तो पॉलिसी में कैप ऑन कवरेज और को पे कवरेज चूज ना करें। पांचवा, ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज एम्बुलेंस और रूम रेंट चार्जेस कवर करती हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से रूम रेंट चूज कर सकते हैं। छठा, पॉलिसी में टॉप अप कवरेज हो। टॉप अप कवरेज यानी पॉलिसी में एडिशनल कवरेज ऐड करना। अगर आपके पास 2 से 3 लाख का कंपनी इंश्योरेंस है जो कि सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसमें 3 या 4 लाख का एडिशनल कवरेज ऐड कर सकते हैं, जिसे टॉप अप कहा जाता है। सातवां, पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट होना चाहिए। रिस्टोरेशन बेनिफिट मींस अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में 3 लाख का कवरेज हो और फैमिली के एक मेंबर ने 1 साल के अंदर 3 लाख कवरेज ले लिया है और फैमिली का दूसरा कोई मेंबर बीमार हो जाता है, तो कंपनी उसके ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को कवर करेगी। आठवां, पॉलिसी में नो क्लेम बोनस रेट चेक करें। नो क्लेम बोनस मतलब अगर आपने 1 साल के अंदर कोई क्लेम फाइल नहीं किया है और पॉलिसी को आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपका प्रीमियम कम हो सकता है या आपको एडिशनल कवर मिल सकता है। नो क्लेम बोनस रेट 10% या इससे ज्यादा हो सकती है। नौवां, इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम अमाउंट रेशियो और इनकर्ड क्लेम रेशियो चेक करें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब कंपनी ने 100 में से कितने क्लेम पास किए हैं और क्लेम सेटलमेंट रेशियो 86% से ऊपर होना चाहिए। क्लेम अमाउंट रेशियो यानी कंपनी ने 1 करोड़ या 5 करोड़ जैसे लार्ज अमाउंट के कितने क्लेम पास किए हैं और क्लेम अमाउंट रेशियो भी 86% से ऊपर होना चाहिए। 2 से 3 लाख का स्मॉल क्लेम तो कंपनीज पास कर देती हैं, लेकिन जो कंपनी लार्ज क्लेम को पास करती है वो ज्यादा रिलायबल होती है। और इनकर्ड क्लेम रेशियो यानी कंपनी ने अपने कस्टमर्स से जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है उसमें से कितना अमाउंट क्लेम सेटलमेंट में खर्च किया है और वो बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। इनकर्ड क्लेम रेशियो 60 से 80% के बीच होना चाहिए। अब जानते हैं कि आपको टोटल कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। तो ये एक्चुअली पॉलिसी होल्डर की एज, जॉब नेचर, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पर एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस कवर की बात करें तो एक इंडिविजुअल को मिनिमम 3 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। वहीं 4 मेंबर्स फैमिली के लिए इंक्लूडिंग 2 किड्स एंड 2 एडल्ट्स 6 से 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप बाय कहां से करेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस कई जगह पर सेल किए जाते हैं, जैसे बैंक या किसी एजेंट के थ्रू, लेकिन आपको वहां से हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि वे सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज को सेल करेंगे जिनमें उनका कमीशन ज्यादा हो। उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो पॉलिसी आपके लिए सूटेबल है। तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार, जहां कम प्राइस पर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर किया जाता है। पॉलिसी बाजार में डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेंगे। आप सारे पॉलिसी की फीचर्स, बेनिफिट्स, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इनकर्ड क्लेम रेशियो कंपेयर कर सकते हैं और जो पॉलिसी आपके लिए बेस्ट हो वो बाय कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने का एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है या क्लेम सेटलमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो पॉलिसी बाजार की मैनेजमेंट टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो आइए दोस्तों, अब आखिर में जानते हैं फैमिली के लिए 10 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। बजाज अलियांज फैमिली फ्लोटर हेल्थ गार्ड, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98%। आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम प्लान, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 94%।
केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 93%। फ्यूचर जनरली हेल्थ सुरक्षा फैमिली प्लान, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 92%। नीवा बुपा कंपेनियन फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 96%। मणिपाल सिग्ना फैमिली फ्लोटर प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 91%। ओरिएंटल हैप्पी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 89%। टाटा AIG मेडिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 96%। स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 90%। और यूनिवर्सल सोम्पो कंप्लीट हेल्थ केयर इंश्योरेंस, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 93%। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको ये समझाने में सफल रहा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। मैं आपके कमेंट्स का और आपके सवालों का इंतजार करूंगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करने के लिए। और आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस की इस जर्नी में। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।